हाय एवरीवन, आज KVS PRT टीयर 1 का ऑफलाइन एग्ज़ाम रियलिटी शेयर करने वाली हूँ। मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा है, मेरे कितने नंबर आए हैं, कितने क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट करके आई हूँ, कितने क्वेश्चन मेरे करेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जो मैंने एग्ज़ाम में की थी, अगर ना करती तो मेरा बेस्ट जाता, तो वो वाली चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि जिन लोगों का भी अब ऑफलाइन एग्ज़ाम है वो लोग वो मिस्टेक ना करें और उनका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। मेरी मिस्टेक ये थी कि अपना एग्ज़ाम ऑफलाइन था और मैंने ऑफलाइन की भी प्रैक्टिस नहीं की थी। जितना भी कुछ किया था ऑनलाइन ही टेस्ट दिए थे। ऑफलाइन का मुझे आइडिया ही नहीं था कि ओमार शीट भरने में इतना टाइम चला जाएगा। टाइम इशू मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, टाइम मैनेजमेंट में वहाँ पे नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि जब मैं ओमार शीट भर रही थी भरते भरते इतना टाइम निकल गया, लास्ट में बहुत कम टाइम बचा, जिसके कारण मैं मैथ्स और रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं बिल्कुल भी देख ही नहीं पाई, उनको पढ़ नहीं पाई। तो एक वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लॉस रहा है कि मैं 4-5 क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर सकती थी, पर मैंने नहीं किए। तो जिन लोगों का भी अब फ्यूचर में, अभी जब भी रिसेंट में जिनका भी एग्ज़ाम है ऑफलाइन, वो लोग पहले प्रैक्टिस कर लें ऑफलाइन की ओमार शीट से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेती है। और मुझे लगता है ये मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ये वाली प्रॉब्लम हुई है। उन लोगों को टाइम की मैनेजमेंट की दिक्कत आई है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं, हम लोग ऑफलाइन की प्रैक्टिस करते नहीं है, तो वहाँ पे हमें ये वाली दिक्कत आती है। मुझे बहुत ज़्यादा आई और मेरे इसके चक्कर में कुछ क्वेश्चन भी छूट गए। बात कर लेते हैं पेपर की पैटर्न की। तो पेपर का पैटर्न मुझे इजी नहीं लगा, मॉडरेट टू टफ लगा है। कुछ एक सब्जेक्ट ही था हिंदी जो इजी लगा था, बाकी सब्जेक्ट इजी नहीं थे, मॉडरेट थे। और जिसमें जीके टफ थी। जीके तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों की बच्चों की खराब ही गई है इस बार की। और इंग्लिश मॉडरेट थी। कंप्यूटर भी मॉडरेट था, मुझे इजी नहीं लगा। कंप्यूटर के भी मेरे बहुत कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक थे, ऐसा नहीं कह सकती मैं बहुत ज़्यादा टफ थे, बट बहुत कंफ्यूजिंग थे, उसमें भी मेरे नंबर गए हैं। बाकी मैथ और रीजनिंग की बात करें तो वो मुझे अच्छे से आती थी, और मेरे ख्याल से मैथ रीजनिंग अच्छा आया था इस बार, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का ही था मैथ और रीजनिंग। बट पर उसमें भी कुछ क्वेश्चन मेरे रह गए हैं टाइम इशू के चक्कर में, क्योंकि जब मैं ओमार शीट भर रही थी, भरते भरते मेरा टाइम कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला, और लास्ट में मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ था, इसलिए उसके भी कुछ 4 से 5 क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं जो मैथ्स रीजनिंग के रह गए हैं। और मेरी बात करते हैं नंबरों की, तो मैं 70 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं, उसका रीज़न था कि जीके के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जिनमें मुझे 50-50% चांस लग रहे थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो उन क्वेश्चनों में मैंने तुक्के नहीं लगाए, इसलिए मैं 70 प्लस क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके आई हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करके आई हूँ। उनमें से 60 प्लस क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं जो मेरे करेक्ट ही हैं, माइनस मार्किंग को हटाने के बाद भी मेरे 60 प्लस क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। बट मुझे पता नहीं है मेरा टीयर 1 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, अब इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और जब तक ऑफिशियली नहीं आ पाता तब तक हमें से मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा कि किसका कैसा क्या रहेगा। बट जिन लोगों के भी 60 प्लस हैं, मेरे ख्याल से उन लोगों को टीयर 2 की तैयारी कर देनी चाहिए। टीयर 2 के लिए काम आएगा, नहीं तो फिर अदर एग्ज़ाम जो आएंगे उनके लिए काम आएगी। तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है। और आई होप जिन लोगों के भी 60 से नीचे नंबर आए वो लोग भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत आते हैं, एक ही एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम है, तो मोटिवेट रहिए। बाकी का मुझे भी नहीं पता मेरा कैसा क्या रहेगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और आप लोग भी बताइए क्या मुझे टीयर 2 के लिए तैयारी कर देनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में येस और नो लिखिए।